जाओ। मम्मा की साइड है, सही बोल रहे हो आप मम्मा। हाय मेरी बेटी। रोई बेटा, कल आपका स्कूल ट्रिप पे जा रहा है ना? हाँ जी मम्मा, बट मेरा मन नहीं है जाने का, मैं नहीं जा रही। एक्सक्यूज मी, तेरी माँ भी पहले ऐसे कहती थी कि मैं शादी के बाद घूमूंगी, देख ले अब कहाँ घूम रही हूँ। तो कल जाएगी ट्रिप पे, आगे समझ। नहीं तो बेटा बाद में लाइफ में रिग्रेट करेगी कि मैं बचपन में घूमी क्यों नहीं। ठीक है हाँ। चल बाय बाय। बाय बाय। पूरा दिन पार्सल आते हैं मैडम जी के, पता नहीं क्या मंगवाती रहती है। साइड हटो मम्मा। थैंक यू भैया। हे भगवान, दोनों माँ बेटी एक जैसी है। क्या मंगवाया बेटा? आपने क्या मंगवाया है? बेटा मैंने तो एक्सेसरीज। सुनो, मेरे लिए कड़क चाय बना दो। और मेरे लिए ओरियो शेक। हाँ हाँ, थोड़ी जल्दी कर दो प्लीज, हमें डांस वीडियो बनानी है। हाँ जी पापा प्लीज। चल चल बेटा, चलते तो स्टार्ट करें। 1 2 3 गो। पर्दे दे पीछे की है किसनू पता। कहाँ फंस गए इन दोनों के बीच में? दोनों माँ बेटी एक से बढ़कर एक है। गुड मॉर्निंग मैम। सेजल मैम, वेलकम टू आवर स्कूल। आओ मैं आपको सब स्टाफ से मिलवा देती हूँ। इतनी ओल्ड टीचर्स, ये सब इतने ओल्ड, मैं इतने यंग, मैं तो बोर हो जाऊंगी इनके साथ। सुनीता मैम, ये सेजल मैम को ले जाइए ऊपर। गुड मॉर्निंग मैम। अरे यार, इतनी ओल्ड टीचर, मेरा दिल कैसे लगेगा इनके साथ। बच्चों। क्या हुआ सेजल मैम, तबीयत खराब है? हाँ जी मैम, थोड़ा फीवर एंड कोल्ड। कोई नहीं, आप स्टाफ रूम में रेस्ट करो, आपकी जगह मैं ड्यूटी दे देती हूँ। मैम प्रिंसिपल मैम बोलेंगे। अरे मैं बोल दूंगी उनको, आप जाओ। सेजल मैम, इसको इंग्लिश में क्या बोलती हैं? मैम प्रोनाउंसिएशन। ओके मेरी बिटिया। यार मैं तो टीचर्स के में गलत सोचती थी, कितनी प्यारी हैं ये सारी टीचर्स, बिल्कुल मम्मी की तरह ध्यान रख रही हैं। क्या हुआ सेजल मैम, खाना नहीं खाना आज? मैम कहाँ से खाना खाऊं, टाइम ही नहीं है। मैम ने इतना सारा सिलेबस बनाने को दिया, नोटबुक चेक करने को बोल रही है कि आज की आज मुझे टीचर्स डायरी भी कंप्लीट चाहिए। इतनी क्यों टेंशन लेती है? छोटी सी है नहीं, इतनी टेंशन लेके बैठी है। ये ले खाना खा चुक करके। मैम वो। सेजल मैम। मैम मत बोलो, अब मैं आपकी बेटी जैसे हूँ। तो दोस्तों, हर स्कूल में ऐसे यंग और ओल्ड टीचर होती है जो बिल्कुल माँ बेटी की जैसी रहती है। क्या आपके स्कूल में भी है? कमेंट्स में बताओ। अरे तो मैं अपनी पूरी टीम को लेकर कहाँ चल पड़ी, रुको अभी बताती हूँ। तो आज के शूट पे हमें 8 से 9 लोकेशन बदलनी थी। सबसे पहला शूट स्टार्ट किया हमने घर से, क्योंकि पहली लोकेशन थी हमारी घर की। अब हमें एक ही शूट के लिए 8 से 9 लोकेशन पे जाना है। तो सबसे पहले हमने किया लंच। हमें कहा थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी भाई, तभी तो इधर से उधर भाग पाएंगे। जल्दी से लंच करके हमने अपनी टीम को लिया और निकल गए। अपनी पहली लोकेशन थी जो की हमारे मोहल्ले की गलियां। अभी तो शूट स्टार्ट ही किया था कि एक टीम मेंबर को पैर पे लग गई चोट। फिर जल्दी से हमने देसी नुस्खा लगाया, जो की होता है कि आपको जब भी चोट लगे उस पर नेल पेंट लगा के पट्टी बांध लो तो आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो। वही नुस्खा निपटा के हम निकल गए शूट के लिए फाइनली। और अगली लोकेशन थी हमारी ये लहंगे की दुकान, जहाँ पे हमें शूट करना था। सच में जा तो हम सब ऐसे रहे थे जैसे कहीं मोर्चा मारने जा रहे हो। देन फाइनली 4 से 5 घंटे के बाद हम पहुंचते अपनी फाइनल लोकेशन पे, और लास्ट लोकेशन पे जो होती है कैफे का शूट। देन ये लास्ट शूट खत्म करके फाइनली हम निकल जाते हैं घर की ओर। इतने में आप कमेंट्स में बताओ, आपने हमारी ये वाली वीडियो देख ली क्या? क्यों भाई, किसकी तरफ से हो? लड़के वालों की तरफ से। क्या नाम है लड़के का? विशाल। क्या करता है लड़का? अरे मेरे साथ आईटी कंपनी में जॉब करता है। और लड़के की शादी किससे हो रही है? लड़की की शादी दुल्हन से हो रही है। अरे दुल्हन से नहीं, मेरा मतलब है दुल्हन का नाम क्या है? दुल्हन का नाम वैशाली है। अच्छा, वो क्या है ना, पूछना पड़ता है। बहुत से लोग शादी में घुस जाते हैं और फ्री का खाना खा के चले जाते हैं। ठीक है मैडम। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। सुनो गर्ल्स, मैंने लड़के की सारी डिटेल्स ले ली है, अब अपन फ्री का खाना खा सकते हैं। चलो। तो आज मैं लेने जा रही थी अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन, और जो आज मैं कराने वाली हूँ उसमें इस लड़की का पूरा हाथ है। और सच बताऊं, मेरी मम्मी को नहीं पता कि मैं यहाँ पे अपने हेयर्स को कलर कराने आई हूँ पहली बार। और मैं साथ में लाई थी अपनी इस प्यारी सखी को, यार कोई तो टाइम पास कराने वाला चाहिए ना। 4 घंटे एंड फाइनली 4 घंटे हेयर कलर कराने के बाद मेरे बाल लग रहे थे कुछ ऐसे। और अब बारी थी मम्मी को अपना हेयर कलर दिखाने की। मेरी तो फटी पड़ी थी, मम्मी घर में घुसने भी देगी, अब बाहर निकाल देगी। चलो देखो मम्मी के रिएक्शन देखते हैं। मैं हेयर कराई, कैसा लग रहा है? देखो अच्छे लग रहे हैं, बताओ लोगों को अच्छे लग रहे हैं। भाई मम्मी को तो मेरा हेयर कलर पसंद आ गया था। अब आप लोग कमेंट्स में बताओ, आपको मेरा हेयर कलर कैसा लग रहा है? सुबह 8 बजे। मम्मी प्याज आ गए और कुछ लेके आना है। सुबह 11 बजे। अरे बुआ जी, यहीं तो खड़ा हूँ लाल वाली बस के आगे। आप कहाँ हो? जब आप ट्रेन से आए हो तो मुझे क्यों बस स्टैंड बुलाया? हाँ आ रहा हूँ, स्टेशन आ रहा हूँ। दोपहर 12:30 बजे। बेटे अपने फूफा जी का कोट पैंट भी लेता जा, प्रेस करवाता आइयो। दोपहर 3:30 बजे। फूफा जी, बेटा मक्खन नहीं है, मक्खन नहीं खाते क्या तुम? बटर? हाँ। अभी लेके आता हूँ। लो। खाते हो तुम? घर का लेके आओ, घर का। शाम 6 बजे। हाँ जी भाई साहब, आगे ये डीजे ऊपर लगवा दो, और सबसे पहले चलाना भगवान जी का गाना, गणेश जी का, ठीक है? हलवाई भाई। रात 11:15 बजे।
आज था मेरे बेटे के स्कूल में एनुअल डे और मैंने उसको कर दिया था रेडी। बहुत शर्मा रहा था वो कि मम्मा आपने गर्ल्स की तरह मुझे ये ब्लश और लिपस्टिक क्यों लगा दिया। स्कूल पहुँचते पहुँचते रास्ते में मैंने अपने बेटे को सुनाए अपने बचपन के एनुअल डे के किस्से। यहाँ मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि आप प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी चलो, क्योंकि मेरे बेटे को होता है कि उसकी मम्मा सबसे आगे बैठे ताकि भाई उसको ढूंढने में टाइम ना लगे और वो अपना कॉन्फिडेंटली पूरा प्ले कर सके। तो बस पहुँच गए थे हम। मैंने अपने हस्बैंड को बोला अच्छा हुआ हमें चेयर्स पे सीट मिल गई, क्योंकि भाई इतनी देर ऐसे बैठना बिना बैग लगाए बहुत मुश्किल हो जाता। सबसे लास्ट में था मेरे बेटे का स्किट और भाई रात भी हो चुकी थी। सच में मेरे बेटे ने इतना अच्छा किया ना, उसने अपनी मम्मा को पूरा प्राउड फील करवाया। बहुत कॉन्फिडेंस है उसमें भाई, बहुत हिम्मत लगती है इस एज के बच्चों में इतना कॉन्फिडेंटली इतने लोगों के सामने खड़े होके बोलने की, और वो भी लाइव, कोई रिकॉर्डेड नहीं था। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हर बार की तरह मैं उसको लेके गई फिर टॉय शॉप पे, क्योंकि भाई गिफ्ट देना तो बनता है। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, और आपके बच्चों के स्कूल में एनुअल डे हो गया क्या? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ जी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, आज से हमारे स्कूल में न्यू रूल बन रहा है। आज से सभी को इंग्लिश में कन्वर्सेशन करनी है। ओके प्रिंसिपल मैम। ओके ओके स्टूडेंट्स, सुन लिया सबने? यस मैम। मूव टू ए क्लास इंग्लिश। देखा है मैडम, मजा भी आ रहा है प्रेयर में। हर जगह इंग्लिश 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 में प्रेयर कौन बुलवाता है? प्रेयर तो हमारे टाइम पे होती थी वो वाली, इतनी शक्ति हमें देना दाता। कितना अच्छा लग रहा है सुनते हुए। इनकी प्रेयर सुन लो। बुक्स ले आओ। मैम मे आई गो टू टॉयलेट वाटर। बेटा तू ना हिंदी में बात कर ले मेरे से, हिंदी में कर ले। मैम वॉशरूम जाऊं? हाँ जा जा। इनसे बोली जाती है बच्चों से। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे फर्स्ट क्लास के, आज मैंने उनके आगे इंग्लिश बोल दी, ऐसे देख रहे मेरे को कि क्या बोल दिया मैडम ने। उन बेचारों को क्या समझाऊं? बोलना तो उनको आता नहीं, इंग्लिश बुलवाऊं मैं अब उनसे? ये प्रिंसिपल भी ना बड़ा परेशान करके रखा हुआ है इंग्लिश के। सिलेबस है 6th क्लास का। मैम ये जो टीचर्स ये क्या हो रहा है? हिंदी में कैसे बात कर रहे हैं आप? 500 रुपए फाइन लगेगा अब आप पे। इंग्लिश में बात की। ये बात किसने मारा है? इसने मारा होगा कन्नू ने, इतना जो खाता है ये। फिर क्या हो गया? तुम नहीं मारते, नेचुरल तो है। हट। आए ना। कन्नू बेटा उठो उठो। उठ जा भाई। मैम उठा नहीं जा रहा। त्रिगुण नमन सिया, हेल्प करो जल्दी से कन्नू की। मैम ये बड़ा मोटा है, उठ ही नहीं रहा है। तुम सब तो कन्नू को उठाने गए तो खुद ही गिर गए। कन्नू खाना कम करते मेरा बच्चा। अब कन्नू भाई उधरो। भाई पीछे बैठ जा। क्यों भाई, जगह खाली है बेंच पर। ना भाई यहाँ पे कोई और बैठ जाता, मैं फिट नहीं आ पाता। कम खाया कर, इतना मोटा हो गया है, बेंच फिट नहीं आ रहा। त्रिगुण भाई मेरे 100 रुपए कब देगा उधार के? कन्नू भाई अभी ना मेरे पास पैसे है नहीं। पैसे नहीं है? हाँ ठीक है फिर एक काम कर, अगले 1 हफ्ते तक अपनी मम्मी से मैगी बनवा के लाएगा मेरे लिए, बड़े वाला डब्बा। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ। मम्मी जी वो ना मैं अपने मायके जा रही थी, मम्मा का फोन आया था, सारे कजन्स आए हुए हैं, तो बस फिर मैं आती हूँ शाम तक। अच्छा चल ठीक है। फिर रात का खाना? खाना हाँ जी वो मैंने सब्जी बना ली है, टाइम से आगे तो आके रोटी बना दूंगी, वरना प्लीज आप बना लेना, ठीक है? चल देख लेंगे फिर रात को ही। गाड़ी लेके जा रही है तुम? हाँ जी मम्मी गाड़ी लेके जा रही हूँ। अरे ऑटो वगैरह कर ले। अरे तेरे को पता है कितना खर्चा हो रहा है? वो डीजल कितना महंगा हो गया और इलेक्ट्रिसिटी का कितना बिल आता है। अच्छा मम्मी जी आपको बड़ा पता चल गया अब कि बिजली का बिल कितना आता है, डीजल कितना महंगा हो गया। नहीं जब मुंह खोल खोल के मेरे पापा से दहेज मांग रहे थे तब नहीं पता था। एसी मांग रहे हैं तो बिजली का बिल भरने की औकात भी होनी चाहिए, गाड़ी मांग रहे हैं तो डीजल भरवाने की औकात भी होनी चाहिए। आ जाते हैं हर बात में टोका टिप्पणी। गाड़ी में जाऊंगी। अगर मैं खांसूं तो मतलब ट्रू, हाँ। और अगर मैं छींकूं तो मतलब फॉल्स। ठीक है, ठीक है। और अगर मैं बोतल गिराऊं तो तुम सब मेरी तरफ देखना। ठीक है ठीक है। खांसू तो ट्रू। हाँ खांसूं तो 2 बार खांसूंगी, और छींक ऐसे अच्छी फॉल्स। सही टाइम पे आओगे, पूरी क्लासरूम खाली है। रोल नंबर चेक करते हैं। 11 12 13 14 15। तेरा रोल नंबर वहां, मेरा यहाँ फर्स्ट डेस्क पे। चीटिंग कैसे होगी? आइडिया, अभी कोई भी नहीं है, एक डेस्क आगे लगा देती हूँ, मेरा रोल नंबर आखिरी में आ जाएगा। अब ठीक है 11 12 13 14 15। बैठ जा जल्दी अपने सिटिंग प्लान के अकॉर्डिंग। मुझे 6B क्लास से पता लगा है चोटी की और शूज की चेकिंग नहीं हो रही, यहाँ जो बालो चिट्स। हाँ। और सुनो मेरी बात,
पूरे 11 बजे ना सब अपने अपनी क्लास से बाहर आ जाना किसी बहाने से, वॉशरूम में मैंने बुक छुपा रखी है, वहाँ चीटिंग कर लेंगे। मैं देख तो नहीं रही, ना नहीं दिख रही, भाई में भी डाल ले टाइम में भी चिट्स। भाई ऑल द बेस्ट कॉल। एग्जाम में तेरे से पेन मांगने आऊंगी, तू ना पेन की कैप में ना ऐसे चिट डाल दियो, ठीक है? मैम को पता ही नहीं लगेगा और ऐसे पेन दे दियो, ठीक है? अभी तो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी राजो महाराजों का घर। तो मैं हूँ उदयपुर में और ऐसा माना जाता है कि राजे महाराजे पुराने टाइम में सारे उदयपुर में ही रहा करते थे। सबसे पहले एंटर करते ही दिख जाती है मुझे बुलेट प्रूफ ड्रेस। राजा लोग जब लड़ने जाते थे ना तो भाई ये ड्रेस पहन के जाते थे ताकि अगर कोई उन्हें मारे तो उन्हें गोली ना लगे। और भाई साहब ये अपने घोड़ों हाथी को भी यही पहना के लेके जाया करते और मुझे यहाँ पे आके यही फील हो रहा था कि मैं वापस स्कूल टाइम में आ गई हूँ। जो हिस्ट्री में हम पढ़ते थे ना 6th-7th क्लास में चैप्टर, वो सारे चैप्टर मुझे यहाँ दिख रहे थे राजा रानियों के। जैसे कि ये चैप्टर आप सबने पढ़ा होगा हल्दी घाटी की लड़ाई, तो ये वही हल्दी घाटी की मिट्टी यहाँ पड़ी है। देखो बोला था ना हिस्ट्री के सारे चैप्टर आपको यहाँ मिल जाएंगे। और यहाँ पे मेरा भाई मुझे ज्ञान दे रहा है कि यहाँ से रानी अपने राजा को देखा करती थी, क्योंकि क्या ये उदयपुर में 5-6 बार आ गए ना तो इसको यहाँ का सारी हिस्ट्री पता लग चुकी है। देखो ऐसे देखती थी रानी अपने राजा को कि कहाँ पहुंचे तुम, आए हो या नहीं। और फिर यहाँ घूमते घूमते मुझे कुछ अतरंगी चीजें दिखी भाई, जैसे कि ये रानियों का बाथटब। ये कैसा बाथटब है भाई? और ये पुराने जमाने के वॉशरूम्स, अरे भाई चेयर पे बैठ के वॉशरूम जाते थे। और तीसरा मुझे ये चीज दिखी, लोग, पुराने जमाने के लोग कैसे होते थे भाई। और फिर मुझे दिखी ये चांदी की झाड़ू, मतलब राजा लोग चांदी की झाड़ू से सफाई करते थे। मतलब वो ज्यादा अमीर थे या हम कुछ ज्यादा ही गरीब है, मुझे ये समझा दो एक बार। उसके बाद इन अंकल जी को नमस्ते करके हम निकल जाते हैं महल से बाहर, क्योंकि ये वही अंकल है जिनका ये पूरा महल है भाई। मैंने कहा नमस्ते कर देती हूँ, क्या पता आधी प्रॉपर्टी मेरे को दे दे। ओके बाय। वैसे कुल मिला के ये महल मुझे बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं उदयपुर के अगले व्लॉग में। अगर ये महल का नाम जानना तो कमेंट कर दो, बता दूंगी। तो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी राजो महाराजों का घर। तो मैं हूँ उदयपुर में और ऐसा माना जाता है कि राजे महाराजे पुराने टाइम में सारे उदयपुर में रहा करते थे। सबसे पहले एंटर करते ही दिख जाती है मुझे बुलेट प्रूफ ड्रेस। राजा लोग जब लड़ने जाते थे ना तो भाई ये ड्रेस पहन के जाते थे ताकि अगर कोई उन्हें मारे तो उन्हें गोली ना लगे। और भाई साहब ये अपने घोड़ों हाथी को भी यही पहना के लेके जाया करते थे। मुझे यहाँ पे आगे यही फील हो रहा था कि मैं वापस स्कूल टाइम में आ गई हूँ। जो हिस्ट्री में हम पढ़ते थे ना 6th-7th क्लास में चैप्टर, वो सारे चैप्टर मुझे यहाँ दिख रहे थे राजा रानियों के। जैसे कि ये चैप्टर आप सबने पढ़ा होगा हल्दी घाटी की लड़ाई, तो ये वही हल्दी घाटी की मिट्टी यहाँ पड़ी है। देखो बोला था ना हिस्ट्री के सारे चैप्टर आपको यहाँ मिल जाएंगे। और यहाँ पे मेरा भाई मुझे ज्ञान दे रहा है कि यहाँ से रानी अपने राजा को देखा करती थी, क्योंकि क्या ये उदयपुर में 5-6 बार आ गए ना तो इसको यहाँ का सारी हिस्ट्री पता लग चुकी है। देखो ऐसे देखती थी रानी अपने राजा को कि कहाँ पहुंचे तुम, आए हो या नहीं। और फिर यहाँ घूमते घूमते मुझे कुछ अतरंगी चीजें दिखी भाई, जैसे कि ये रानियों का बाथटब। ये कैसा बाथटब है भाई? और ये पुराने जमाने के वॉशरूम्स, अरे भाई चेयर पे बैठ के वॉशरूम जाते थे। और तीसरा मुझे ये चीज दिखी, लोग, पुराने जमाने के लोग कैसे होते थे भाई। और फिर मुझे दिखी ये चांदी की झाड़ू, मतलब राजा लोग चांदी की झाड़ू से सफाई करते थे। मतलब वो ज्यादा अमीर थे या हम कुछ ज्यादा ही गरीब है, मुझे ये समझा दो एक बार। उसके बाद इन अंकल जी को नमस्ते करके हम निकल जाते हैं महल से बाहर, क्योंकि ये वही अंकल है जिनका ये पूरा महल है भाई। मैंने कहा नमस्ते कर देती हूँ, क्या पता आधी प्रॉपर्टी मेरे को दे दे। ओके बाय। वैसे कुल मिला के ये महल मुझे बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं उदयपुर के अगले व्लॉग में। अगर ये महल का नाम मे आई कम इन मैम? यस चोर नहीं मैम, मैं हूँ त्रिगुण। ये क्या हुलिया बना रखा है? वो मैम आप सबको तो पता है मुझे सर्दी ज्यादा लगती है इसलिए। ठीक है कमजोर कहीं का। चल लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया। मैम पानी पी लूं? हाँ पी लो बेटा। त्रिगुण व्हाट आर यू डूइंग? वो मैम सर्दी है ना तो पानी गर्म करके पीता हूँ। आप सबको तो पता है मुझे सर्दी ज्यादा लगती है। ओके त्रिगुण भाई इसमें चाय भी बनती है ना? हाँ एक कप बना दे फिर। ओए क्लास भाइयों, जो मजा सर्दियों में धूप में बैठने का ना, वो मजा कहीं और है ही नहीं। हाँ। और फेल होने के बाद उसी क्लास में दोबारा बैठने का मजा है ना, वो भी मजा कहीं और है ही नहीं। सॉरी मैम, वो सर्दी लग रही थी ना तो गर्मी लेने धूप में आ गया। तू एक बार क्लास में चल, अगर तेरे टेस्ट में कम नंबर आए ना तब निकालूंगी तेरी सर्दी गर्मी। चल क्लास में। मम्मी यार बहुत टाइम हो गया, कहीं घूमने चलें? मेरे से नहीं जाया जाता, मेरी अब उम्र है घूमने की। मम्मी यार बहुत टाइम हो गया, कहीं घूमने चलें? हाँ चलो बेटा। मम्मी जगह कितनी अच्छी लग रही है, फोटो कराते हैं। चल मैं तो बहुत थक गई हूँ, मेरे से नहीं होती। वो वाली जगह देखो कितनी अच्छी लग रही है। हाँ। चलो वहाँ पे फोटो हाँ कराते हैं। चल। खिंच की मम्मी देख लो। अरे बहुत अच्छी आई है ये। मेरे फोन पे वॉलपेपर पे और मेरे व्हाट्सएप की डीपी पे फोटो लगा दी ये वाली। ओके मम्मी। ठीक। क्या सारा दिन टीवी देखती रहती है, कभी उसको भी आराम करने दिया कर। अब वो भी तो देख रहा है टीवी, उसको कुछ नहीं कहोगे? क्या होगा फिर, देखने दे उसको। तुझे पता नहीं है इस बार का बैटिंग स्टाइल फियरलेस है, वो लेगी बदला। और हाँ, इस बार हार्दिक के जैसा कोई हार्डिक्स नहीं है। और तो और स्पाइडी के पावरफुल अतरंगी शॉट्स भी वापस आ रहे हैं। चल अब मैच देखने दे मुझे। ओए देख मम्मी आ गए। चल देखते हैं मम्मी किससे ज्यादा प्यार करती है। मम्मी जिससे ज्यादा प्यार करती होगी उसी के पास आके बैठेगी। ऑफ कोर्स।